गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग की इस क्लास में आप सभी लोगों का आज की इस बेहतर और आप लोग अपना एक बहुत महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए देते हैं। और उस समय में हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। तो उसी की शुरुआत करते हुए को कंटिन्यू करते हुए आज की एक बेहतरीन नॉलेज आपको देंगे। तो इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूएसएसडी का फुल फॉर्म, सभी जो मोबाइल बैंकिंग है आज के समय में, अब तो खैर एक गुजरा जमाना हो गया है मोबाइल बैंकिंग। तो आप लोग कोई भी ऐसी सुविधा जो कि बैंकिंग में या कीपैड बैंकिंग में लास्ट में हैश दबे जो उपयोग करते थे, वो यूएसडी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, बहुत सही जवाब है कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटियर। ओके, जस्ट अ मिनट। अप टू व्हाट अमाउंट? ओके, वॉइस क्लियर नहीं है, जस्ट अ मिनट। Yes, up to what amount transaction can be made through debit card, credit card in contactless mode at POS terminals without requirement of additional factor authentication such as PIN या OTP। आप किसी भी पीओएस पर, पीओएस टर्मिनल पर विदाउट ओटीपी के कॉन्टेक्टलेस मोड पर कितने रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमनली बैंक की बात कर रहा हूं कि कॉमनली बैंक में कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ए 2000 2000 2000। मोनिका जी, योगेश जी, बट इट इज नाउ 5000। अब आप 5000 रुपए तक का कॉन्टेक्ट लेस, 5000 रुपए तक का कॉन्टेक्ट लेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इवन इन एसबीआई, इवन इन एसबीआई देयर इज अ वन टाइटन वॉच। उस टाइटन वॉच पहनकर भी आप एक 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन उससे कॉन्टेक्ट लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको एसबीआई वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। इन केस ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर इशूड बाय टेकिंग minimum details of the customer without full KYC. The outstanding at any point of time in such PPI shall not exceeds। जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितने रुपए तक का हो सकता है? कितने रुपए तक का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हो सकता है?
इट्स अ 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए तक का आउटस्टैंडिंग इसमें हो सकता है। जी पूजा नाग जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 10,000 रुपए तक। Banks and non-banks can issue prepaid gift instrument up to a maximum value। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या गिफ्ट कार्ड्स, जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, उनको कितने रुपए तक के गिफ्ट कार्ड, मैक्सिमम अमाउंट कितना का दे सकते हैं? इट्स अ 10,000 रुपीज। बिल्कुल सही जवाब, 10,000 रुपीज। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर mass transit system, for mass transit system should have maximum value outstanding not exceeding how many rupees at any point of time। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम, उसमें मैक्सिमम किसी एक समय पर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितने रुपए तक का हो सकता है? इट्स अ 3,000 रुपीज इन मास ट्रांजिट सिस्टम। In case of a failed ATM transactions, in case of the failed ATM transaction, the bank have been mandated to recredit the customer account within a period of how many days? अगर कोई फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन है तो बैंक को वापस उसके अकाउंट में वही पैसा कितने दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम पीरियड वो पूछ रहा है, मैक्सिमम पीरियड, है ना, कितने दिन के अंदर अंदर उसको वापस करना है? PPPD 5 वर्किंग डेज एंड 7 वर्किंग डेज। बी 100%, 5 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज, ओके। चलो आप लोगों को ये आंसर यहीं के यहीं याद दिलाता हूं। आप लोग जो भी ग्रीवियंसेस में काम करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अधिकतर जो फील्ड ट्रांजेक्शन है वो फ्राइडे की शाम को या नाइट में रजिस्टर्ड होते हैं, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। ध्यान दिया, कभी सोचा है इस बारे में, विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो कभी इस पे विचार करिएगा। T+5 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फील्ड ट्रांजेक्शन। T+5 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फील्ड ट्रांजेक्शन। टी मतलब जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ, +5 कैलेंडर डेज और मिलते हैं। तो कैलेंडर डेज जब मिलेंगे तो उसमें आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी भी काउंट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास अब टाइम स्टार्ट होता है मंडे से, मतलब 3 दिन आपके गुजर चुके हैं। एक शुक्रवार का दिन निकल गया जो टी है, फिर शनिवार और फिर रविवार। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, इसलिए जो फ्रॉडेस्टर मेनली होते हैं, जो फ्रॉडेस्टर मेनली होते हैं वो शुक्रवार को इस ट्रांजेक्शन को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इससे अब आपको याद रहेगा कि T+5 कैलेंडर डेज। बैंक में कंसीडर मेकिंग द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन मैंडेटरी इन केस ऑफ चेक्स फॉर अमाउंट मोर देन कितने रुपए? बताइए, कितने रुपए से एबव के चेक्स के लिए? बी 100%, 2 लाख एंड एबव, ए बी। तो चलिए इसका सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 5 lakhs एंड एबव। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार 5 लाख और उससे ज्यादा के जो चेक्स हैं उसमें पॉजिटिव पे सिस्टम करना जरूरी है। बाकी पर्टिकुलर बैंक की जो अलग अलग गाइडलाइंस है वो सब अलग अलग बैंक में लागू होती हैं। बट अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में 5 lakhs एंड एबव। द कस्टमर विल नॉट सफर, the customer will not suffer any loss in case of unauthorized electronic banking transaction due to third party breach
where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer, and the customer notify the bank within the period of dash of receiving the communication from the bank regarding the unauthorized transaction. यस, एफपीजी जो है, मेरे लिए एफपी ही नजर आ रहा है। तो जो एफपीजी है उनको कुछ डाउट है, देयर इज अ डाउट। अर्लियर इट वाज 2 lakhs, यस अर्लियर इट वाज 2 lakhs। और जब वो 2 लाख थी तो स्टेट बैंक में 25,000 के ऊपर के चेक के लिए भी हमको पीपीएस करना होता था, और अभी हमको 50,000 एंड एबव के चेक्स के लिए भी हमें पीपीएस करना मैंडेटरी है। तो ये एज पर बैंक भी चलता है, रूल चलता है, एज पर बैंक सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो उसी हिसाब से बनाता है ना। क्योंकि ये आरबीआई का सर्कुलर निकला, उसके बाद फिर पर्टिकुलर बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स भी निकलते हैं उस गाइडलाइन को लेकर, है ना। तो आई थिंक कि अब आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, इट्स अ 3 working days। What is the maximum customer liability in case of BSBD account in case of unauthorized electronic banking transaction due to third party breach where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer, and the customer notifies the bank within a period of 4 to 7 working days of receiving the communication from the bank regarding the unauthorized transactions? अभी मेरी वॉइस ठीक है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? ओके सलीम राजा जी, मतलब वॉइस क्लियर है मेरी। जी श्वेता जी, थैंक यू। इट्स ₹5,000 फॉर BSBD अकाउंट। इसको हिंदी में बता दीजिए। देखो, मैक्सिमम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जो अकाउंट होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी ब्रीच होता है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी ब्रीच होता है ना, तो बैंक अगर कस्टमर को नोटिफाई करता है या नहीं कर पाता है विद इन 4 से 5 वर्किंग डे में, तो कितने रुपए तक की लाइबिलिटी रहेगी, कस्टमर की लाइबिलिटी रहेगी कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन में बैंक उसको पे करेगा। ठीक है, कस्टमर की लाइबिलिटी कितने रुपए तक की रहेगी कि बैंक उसको पे करेगा, तो वो ₹5,000 की रहेगी। क्लियर हुआ? Complaint related to unauthorized electronic banking transaction should be resolved within a period of not exceeding dash from the date of receipt of the complaint, and the customer is to be compensated as per the RBI guideline। तो ये सबको पता है, 30 दिन मिलते हैं ब्रांच और आरबीओ को, 30 दिन मिलते हैं उसके बाद जेडो को, और 30 दिन मिलते हैं एलएचओ को, है ना। इट इज टोटल 90 डेज। 30 डेज ब्रांच एंड आरबीओ को मिलते हैं, 30 डेज एओ को मिलते हैं, 30 डेज एलएचओ को मिलते हैं। A system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack, or cheat the system, and it is essentially a digital ledger of transaction that is duplicated and distributed across the entire network of computer system is called। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सी, इंक्रिप्शन। देखो, अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सिस्टम को हैक कर पाए, चीट कर पाए, है ना, और बहुत फास्ट जो काम करे। तो इनक्रिप्शन को तो चीट कर सकते हैं, बट ब्लॉकचेन को चीट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो क्वांटम ऑफ इंक्रिप्शंस है ना, क्वांटम ऑफ इंक्रिप्शंस कहलाता है ब्लॉकचेन। जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है उसका आधार ही ब्लॉकचेन है। और भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है, जो एआई के साथ कंबाइन होकर काम करेगी फर्दर बैंक का भविष्य में। बैंक के भविष्य के क्या मतलब, बहुत सारी चीजों में सर्वर रिलेटेड भी रहेगी, और आपका जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, उसमें भी ब्लॉकचेन का ही भविष्य है ना। तो क्रिप्टो प्लस ब्लॉकचेन, क्रिप्टो आधारित ही ब्लॉकचेन पर है। Which of the following is an USSD based mobile banking service of NPCI? सभी को पता है जिसके पीछे हैश होगा वही यूएसएसडी सर्विस होगी। यस, बिल्कुल सही जवाब, सभी का डी सही जवाब। हाउ मेनी डिजिट्स देयर आर इन आईएफएससी कोड? अब गिनने नहीं लग जाना, फटाक से बताओ कितने होते हैं। बी 11 11 11, बिल्कुल सही। आईएफएससी में 11 होते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग यूपीआई पर अकाउंट पर डे? यूपीआई पर अकाउंट पर डे। What is the limit of the fund transfer using UPI per account per day? It's of 1 lakh rupees. It's of 1 lakh rupees. What is the maximum limit for IPO application per transaction using UPI? What is the maximum limit for IPO application per transaction using UPI? आईपीओ की एप्लीकेशन में यूपीआई के थ्रू आप कितने रुपए तक यूज कर सकते हैं? यस, इट्स अ 5 लाख रुपीज। मुकेश कुमार जी, अमित कुमार जी, बिल्कुल सही कहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? यस, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। DDD, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? सही आंसर, सही आंसर जी दीजिए। अरे यार, आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे। सलीम जी, आपने तो ए और बी दोनों दे दिए। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका सही आंसर है। एक्चुअल में कई लोग सोचते हैं इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसका सही आंसर होगा, बट सही आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
Where is the headquarter of NPCI? Where is the headquarter of NPCI? Where is the headquarter of NPCI? हैदराबाद। सभी आंसर दे रहे हैं हैदराबाद। मुझे डाउट है हैदराबाद। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट का है। हैदराबाद में कॉलेज है यार। कॉलेज होगा हैदराबाद में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मुंबई। बी में भी दिल्ली नहीं, में भी नहीं, इसका सही आंसर है मुंबई। एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीबीएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीबीएस? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। अब ये बताइए, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आईडीआरबीटी का कॉलेज कहां पर है? यस, इट इज इन हैदराबाद। Dash is a sequence of instructions designed to direct the computer to perform certain function। बताएं सही आंसर इसका। अच्छा, प्रोग्राम को इज्जत से क्या बोलते हैं? जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम बनाया है, उसको इज्जत से क्या बोलते हैं? क्या वर्ड बोलते हैं अपन? अपन ऐसा बोलते हैं कि प्रोग्राम रन करो, या फिर बोलते हैं कि कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन करो। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम रन करो बोलते हैं या फिर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन करो बोलते हैं? सॉफ्टवेयर रन करो बोलते हैं ना। तो सही आंसर क्या हुआ? ऐप जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है एक, है ना। उस ऐप को प्रोग्राम के तहत बनाया जाता है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। समझ में आया? किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर अपन इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है। और उस प्रोग्रामिंग में जो डेटा यूज किया जाता है उसी को ये डेटा बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही जवाब श्वेता जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो 10 पता ही है सबको, है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ARM भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उबंटू क्या है? आजकल बहुत लैपटॉप में प्रोसेसर के बारे में जब भी बात करी जाती है, उसके कोर के बारे में जब बात करी जाती है, तो ये उबंटू का नाम आता है। तो उबंटू क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। ये क्या है? उबंटू एक रेटिंग एजेंसी है जो हमें प्रोसेसर के बारे में जानकारी देती है ना। तो आप उबंटू स्कोर देखते हैं कि भाई इसका एच परफॉर्मेंस है तो इसका ई परफॉर्मेंस है तो इसका ये परफॉर्मेंस है। उबंटू स्कोर इसका ये है ना। तो उबंटू इज अ रेटिंग एजेंसी, नॉट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। If all the network components are connected to the same cable, then the certain topology is called. Then the yes, बिल्कुल सही। बस बस बस, सभी ने कहा बस।
Which of the following part hold many of the crucial component of computer, including which of the following parts hold many of the crucial component of computer, including the central processing unit, memory, and connector for input and output devices? Yes, it's a motherboard. Correct answer. Which of the following is not a modifier key? Which of the following is not a modifier key? Yes, it's a insert key. रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता? फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो आज की इस शानदार क्लास का समापन होता है और अभी 10:30 बजे से आप लोगों की एक और क्लास है। तो 10 मिनट आपको एक ब्रेक मिलता है जिसको आप एंजॉय करिएगा और फिर 10:30 बजे फिर मुलाकात होती है, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ आशीष जी, क्या क्वेश्चन है? ओके प्रिया जी, थैंक यू।